थोड़ी देर के लिए तशरीफ रखें इंशाअल्लाह। सारे साथी अपनी जगह से आगे सरक जाए थोड़ा सा, आ जाओ, करीब करीब हो जाओ। आ जाओ, आप इनको भी आगे ले लो, आ जाओ आ जाओ। देखो, इज्तिमाई अमल के वक्त अपने इनफरादी अमल को मौखर करना ये कमाल है। समझ में आई बात? हाँ, इज्तिमाई अमल असल है। हज़रत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब को फरमाया कि इज्तिमाई अमाल का ज़र्रा और इनफरादी अमाल का पहाड़ बराबर नहीं हो सकता। इज्तिमाई अमाल का ज़र्रा और इनफरादी अमाल का पहाड़। शैतान जो है हमें जो धोखा देता है उसमें 1,60,000 दाव तो नूरानी है। नूरानी दाव से हमें बहकाता है वो कि इज्तिमाई अमाल का मौका होगा, उस वक्त हमारा दिल इनफरादी अमल में और अच्छा लगेगा। देखो तुम, नफिल पढ़ने मज़ा आएगा, तस्बीह पढ़ने मज़ा आएगा। आदमी बयान में बैठे बैठे तस्बीह पूरी करेगा, उसको मज़ा आएगा। क्यों? कि शैतान का नूरानी दाव है ये। इसीलिए कहते हैं जब कोई दावत की बात करे उस वक्त मुतकल्लिम का कलाम सुनना ही जिक्र है। तो करेंगे इंशाअल्लाह। जब भी अल्लाह के रास्ते में निकलो या अपनी मस्जिद में हो और किसी नमाज के बाद इज्तिमाई अमल की आवाज़ लगे तो अपने नवाफिल को मौखर करो, छोड़ो मत, मौखर करो। करेंगे इंशाअल्लाह। इस वक्त एक अहम बात है, देखो माशाअल्लाह हमारी जमात सहरोज़ा लगा कर वापस जा रही है ना, तकरीबन 55 साथी और फिर माशाअल्लाह मीरठ की जमात भी है, 12 साथी वो है ना। तो ये 70-80 साथी जो अल्लाह के रास्ते में निकले हैं, ये पूरी ज़िंदगी तो अल्लाह के रास्ते में नहीं रह सकते, बल्कि हिसाब किया जावे तो ज़्यादा वक्त हमारा अपने मकाम पर गुजरता है। हर महीने आपने पाबंदी से 3 दिन दिए तो 27 दिन कहाँ लगेंगे घर पर। हर साल आपने चिल्ला दे दिया, 11.25 महीने कहाँ लगेंगे। अरे हर साल 4 महीने दे दिए तो भी 8 महीने है ना। इसलिए अब यहाँ से जाने के बाद अपने मकाम पर अपने आप को कुछ मकामी अमाल का आदी बनाओ, पाबंद बनाओ। सुनो मेरी बात, जैसे टेकरे के ऊपर या ऊंचाई पर या पहाड़ पर गाड़ी चढ़ाते ना, और बीच में किसी वजह से अगर गाड़ी रोकनी पड़ी, इस्तिंजा का तकाजा आ गया या कोई तकाजा आ गया, गाड़ी खड़ी करनी पड़ी, तो समझदार ड्राइवर जो होता है ना, उतरते के साथ में गाड़ी के टायरों के पीछे क्या लगाता है, क्या बोलते हैं मीरठ में, ओंगेट, उबेट। हाँ, उबेट बोलते हैं ना गुजराती में। हाँ हाँ, चारों टायर के ऊपर कुछ ना कुछ रख देता है ताकि गाड़ी रिवर्स। हम लोग अपने ईमान की मेहनत करते करते ईमान की चोटी पर जा रहे हैं। अब 3 दिन पूरे हो गए, अब इंशाल्लाह अगले महीने 10 दिन लगेंगे, 27 दिन अब घर रहना है। चिल्ला पूरा हो गया, अब 11.25 महीने घर रहने, तो उतनी देर गाड़ी क्या रहे, अपनी जगह पर खड़ी रहे, इसके लिए उसके टायरों के नीचे उबेट लगाते हैं। ऐसे ईमान की गाड़ी का उबेट क्या है, ये जो मकामी 5 अमाल बोलते हैं ना, ये 5 अमाल उबेट है। 5 अमाल करते रहोगे तो गाड़ी अपनी जगह खड़ी रहेगी, वरना कभी रिवर्स लगा तो क्या होगा बोलो। इतनी तेजी के साथ रिवर्स जाएगी गाड़ी कि जहां से चली थी ना वहां से भी नीचे चली जाएगी। इसके लिए तय करके जाओ कि इंशाल्लाह यहाँ से जाने के बाद हम जो अमाल बताने जा रहे हैं आपको, ये अमाल आप ज़रूर करोगे इंशाल्लाह। पहले करने की नीयत करो तो ध्यान से सुनोगे। जिसको करना नहीं होता है वो सुनता भी नहीं बेचारा। घर में मेहमान आया तो घर का मालिक है, उसने नौकर को बुलाया, इधर क्या हुआ साहब, जल्दी जाओ, वो है ना अंबर टावर के पास से फाफड़ा ले ले, जिलेबी ले ले, खमण ले ले, और बीच में वो समोसा है ना, वहाँ से समोसा भी ले ले।
और फला जगह से यूँ ले ले। घर वाले ने कहा जा रहा है तो ये 2 काम और भी कर ले, देख पुदीना वहाँ से ले ले, कोतमीर वहाँ से ले ले, मिर्ची वहाँ से ले ले। कितने काम बोल दिए थोड़ी देर में, कितने काम बोले, 7-8 चीज़ें उसको बोल दी। लेकिन वो नौकर सब याद रखेगा, खमण बोला, फाफड़ा बोला, जलेबी बोला, कोतमीर बोला, क्यों उसको लाना है। और अब थोड़ी देर के बाद वो मेहमान को पूछो कि इन्होंने क्या मंगाया, तो लोग खमण फाफड़ा बोलते थे। बोले सुनना ही तो दिया पर समझ में नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया बुज़ैद? वो मेहमान को लाना नहीं था। तो अपने पहले तो तय करो कि इंशाल्लाह करना है, करेंगे इंशाल्लाह। देखो रोज़ाना के 3 काम है, हफ्ते का 1 काम है और महीने का 1 काम है। आसान है मुश्किल है? महीने में 27 दिन तुमको दे देते हैं, 3 दिन हमको दे दो। आसान है ना भाई? 27 दिन आप रखो, 3 दिन तय कर लो। पूरी दुनिया में फरवरी का महीना 28 दिन का है ना? तो लोग 28 तारीख को हिसाब करते कि नहीं करते बोलो? कोई ऑब्जेक्शन करता है 2 दिन कम पड़े यार ये महीने में? 28 को महीना पूरा था, 28 को। ऐसे अपने पूरे साल के 27 दिन का महीना बना दो। तय कर लो कि इस हफ्ते में तो हमको इंशाल्लाह 3 दिन जानने ही है, कुछ नुकसान नहीं होगा। सुनो, जाहिर में तुमको नुकसान होता हुआ दिखेगा लेकिन हकीकत में नफ़ा ही नफ़ा है। मौलाना उस्मान साहब काकोसी दामतो बरकातों के साथ मेरा चिल्ला लगा। उन्होंने एक किस्सा सुनाया मुझे कि हमने अमेरिका में एक आदमी की तश्कील करी, बहुत बड़ा कंपनी का CEO। उसने मुझे कहा कि हमको हिंदुस्तान आप ले तो जा रहे हो, लेकिन आपको मालूम नहीं मेरी कंपनी कितनी बड़ी है, लाखों रुपए का मेरा डॉलर का नुकसान है। मौलाना उस्मान साहब कहते थे कि यासिर एयरपोर्ट तक उसका मोबाइल बचता रहा कि मत जाओ सब बर्बाद हो जाएगा। आखिर में मुझे गुस्सा आया, मैंने उसके हाथ में से मोबाइल छीना, स्विच ऑफ करके उसकी बैग में डाला, बंद कर इसको। उसको हिंदुस्तान लेकर आए। 4 महीने लगाने के बाद, हिंदुस्तान का गुजराती था वो अपने गांव गया और वहां से उसने फिर अपने अमेरिका कॉल की। उस ज़माने में ऐसा नहीं था कि कहीं से भी वीडियो कॉल हो जावे, ये हो जावे, बहुत मुश्किल से इंटरनेशनल कॉल लगते थे। तो उसने अपने गांव में जाके 4 महीने बाद अपनी कंपनी में फ़ोन किया और उसका जो PA था या जो भी असिस्टेंट था उसको पूछा, तो उसने कहा कि साहब फिक्र करने की बात नहीं है, 4 महीने के अंदर जो आमतौर पे अपना टर्नओवर है उससे $50,000 ज़्यादा का टर्नओवर है। होगा नहीं नुकसान, दिखेगा, शैतान तुम्हें दिखाएगा। और 3 दिन की बात खास बताऊं, बाकी के 3 हफ्ते में कोई काम नहीं आएगा और जहां तीसरे 3 दिन लगाने का हफ्ता आएगा उसी दिन काम आएगा। सच्ची कहता हूं, हमारे भाई अमीन कहते थे सांता क्रूज वाले, 3 दिन का इरादा करोगे तो सोए हुए मसले भी जाग जाएंगे, सोए हुए मसले भी जाग जाएंगे। हाँ, बहुत बड़ी बात बोली इन्होंने। देखो आपको सब देख रहे, कौन है? सबको आप देख रहे, आप बाहर जाके बात कर लो, समझ में बात? इसलिए तय कर लो, कुछ भी हो जाए, लाखों का नुकसान तो बर्दाश्त है लेकिन मेरे 3 दिन आगे पीछे नहीं होंगे। हमारे बम्बई के एक जिम्मेदार थे कासम भाई, वो बचपन में हम लोग को जमातों में ले जाया करते थे, 92, 93, 94, 95। ये 4 साल हम उनके साथ 3 दिन जाते थे हर दूसरे हफ्ते में। बहुत मोजी आदमी थे। उन्होंने मुझे एक पते की बात कही, मुझे कहा बेटा 11 महीने तक अगर पाबंदी से उन्होंने 3 दिन लगा दिए ना, तो वो 11 महीने की 3 दिन की पाबंदी तेरे अंदर वो चीज पैदा कर देगी जो 4 महीने भी तेरे अंदर पैदा नहीं कर सकते। ये इतनी बड़ी चीज है, इसलिए तय करो इंशाअल्लाह हर महीने 3 दिन पूरे लगाने इंशाअल्लाह। जुमेरात की रात को जमा हो जाते, जुम्मा, शनिचर, इतवार और इतवार की रात को घर चले जाते। हमेशा इस तरह करना, ठीक है इंशाअल्लाह। अगले महीने तो हम 10 दिन जाएंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह दिसंबर की जो तारीख है ना, क्या तारीख है? 4, 5, 6, 7, 8 दिसंबर इंशाअल्लाह
फिर ये 50 आदमी हैं, हर आदमी एक एक को तैयार करे, 100 आदमी की जमात इंशाल्लाह बनानी। ठीक है, कौन कौन एक एक आदमी को लाएगा? हाँ, दिसंबर का पहला हफ्ता याद रखो, अभी से जाकर कैलेंडर में चौकड़ी मार दो। 6, 7, 8 कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कोई मशवरा नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई, बस अपने 3 दिन पक्के इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह, 3 दिन हर हाल में। दूसरा काम क्या करना, हफ्ते के 168 घंटे हैं। कितने घंटे? 168 घंटों में से 166 घंटे तुमको दिए, सिर्फ हमको 2 घंटे चाहिए। बुध के दिन मगरिब की नमाज से लेकर इशा के बाद बयान की दुआ तक हम सबको बुध के दिन कहाँ गुजारना है बोलो? गुलहौज में। ये सारे साथी गुलहौज में रहेंगे। मेरी दुकान पे कोई आवे बुध के दिन और पूछे कि भाई साहब कहाँ हैं, तो मेरा कारीगर, मेरा मुलाजिम, मेरा नौकर वो फौरन कहना चाहिए आज बुध है ना, तो गुलहौज में होएंगे। और गश्त क्या है मालूम? गश्त इस काम की रीढ़ की हड्डी है। जैसे तुम और मैं, हम चल रहे हैं, रीढ़ की हड्डी पे चल रहे हैं। रीढ़ की हड्डी टूट गई तो सब खत्म। ऐसे गश्त ये हमारे काम की रीढ़ की हड्डी है। सुन लो मेरी बात, जिसने गश्त नहीं किया उसने काम ही नहीं किया। हाँ, गश्त को इतनी अहमियत दो, इतनी अहमियत दो कि अगर दुकानदार को अपने दुकान का शटर गिराना पड़े तो गिरा दो। हाँ, मुलाजिम को अपनी नौकरी और अपनी पगार कटवानी पड़े तो कटवा दो, मगर गश्त नहीं छोड़ना कभी। बम्बई का एक जिम्मेदार बहुत अच्छा साथी था, वो बात करता था तो बात उसकी है ना जाकर सीधे दिल पे लगती थी। था बहुत साधारण आदमी। किसी ने तहकीक की कि ये आदमी की बातों में इतना दम क्यों है, क्या बात है इसके अंदर, क्या खासियत है। तहकीक करने पर पता चला कि इस आदमी का जिस दिन गश्त होता है उस दिन ये कोई काम नहीं करता। वो उस जमाने में केरोसिन बेचता था रास्ते पर, लेकिन जिस दिन गश्त होता है उस दिन इसकी लारी और इसका ठेला और इसका वो दुकान नहीं लगती। सुबह से फिक्र करता अपने गश्त को मजबूत करने की। और फिर तहकीक करने पे पता चला कि जिस दिन धंधा करता उस दिन घर में चूल्हा जलता, जिस दिन धंधा नहीं करता उस दिन घर में चूल्हा भी नहीं जलता। रोज कमाने रोज खाने वाला आदमी। तो उससे पूछा कि जिस दिन तेरा गश्त होता है और तू धंधा नहीं करता उस दिन तेरे घर में क्या करता है? तो उसने बड़ा अजीब जवाब दिया। उसने कहा उस दिन मेरा पूरा घर फाके से होता है, मेरे घर वाले रोजा रख लेते हैं। आप सोचिए, तब आदमी की बातों में असर होता है। इसलिए हर हाल में गश्त नहीं छोड़ना। दुनिया में कहीं भी हो, मैं गुजरात की बात और अहमदाबाद की बात नहीं कर रहा, दुनिया में कहीं भी हो, कोशिश तो यही करना कि बुध का दिन हमारा गुलहौज में लगेगा इंशाअल्लाह, लगेगा इंशाअल्लाह। मैंने पिछले महीने भी किस्सा सुनाया था, फिर सुना देता हूँ, ईमान ताज़ा हो जाए। हमारे एक साथी की वालिदा का इंतकाल हो गया। घर में मशवरा हुआ कब उठाना जनाजा, तो कहा मगरिब बाद उठा लेवे। तो फौरन उस मरहुमा के लड़के ने कहा कि आज मेरे गश्त का दिन है, मैं मगरिब के बाद तो गश्त में रहूँगा। तो खानदान वालों ने ताना मारा, तेरी माँ मर गई और तेरे को गश्त की पड़ी है। उसने कहा मेरी माँ मरी है, मेरा दिन नहीं मरा, गश्त तो मैं करूँगा। घर वालों ने कहा छाड़ो झगड़ा मत करो, ईशा के बाद उठा लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। कहा ठीक है, ईशा के बाद का टाइम तय हो गया। मगरिब के बाद उस बच्चे ने गश्त किया। ईशा के बाद बयान पूरा हुआ। बयान पूरा होने के बाद जनाजा लाया, जनाजे की नमाज पढ़ के दफन किया। रात को सोया तो माँ ख्वाब में आई और आकर कहा बेटा आज के मगरिब बाद के गश्त की बरकत से अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत कर दी। इसको गश्त बोलते हैं। इसलिए जिस दिन गश्त हो, हमारे डॉक्टर साहब एक अजीब बात कहते थे, जिस दिन गश्त हो उस दिन सुबह से फिक्र करो। मगरिब बाद गश्त हो तो असर के बाद गुस्ल करो, सफ़ेद कपड़े पहनो, अमामा बांधो, खुशबू लगाओ। घर वाले कहे आज क्या है, कोई शादी वादी में जाता है कि नहीं, आज मेरे मोहल्ले में नबियों वाला अमल होने वाला है। या अल्लाह, घर वालों को भी पता चले कि अमल क्या होता है। ये तो दुकान पे से भागते भागते मस्जिद में आता, ऐसा नहीं, फारिग हो क्या हो।
इस तरतीब से अगर तुम 6 महीने गश्त करोगे, कसम खुदा की गश्त ये हिदायत का जरिया है, अल्लाह तुम्हें हिदायत देगी। तो कौन कौन बूथ को आएगा इंशाल्लाह? ये सारा मजमा गश्त में होना चाहिए, होगा ना इंशाल्लाह। हाँ, तीसरा अमल रोजाना का, सुनो, बैठो बैठो। हाँ, दूसरा गश्त, हमारा दूसरा गश्त मंगल के दिन होता है ना। हाँ हाँ, मौलाना सलमान साहब की दुकान के ऊपर, वहां पर हमें दूसरा गश्त करना। दूसरे गश्त का मकसद सुनो, खाली जाके गश्त करना नहीं, चाली जोड़ना नहीं। दूसरे गश्त का मकसद ये है कि जिस जगह पर आप दूसरा गश्त कर रहे हो वहां पर कम से कम 4 महीने में और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में आमाल दावत को कायम करना। वहां ऐसा गश्त करना कि वहां के लोग वहां का गश्त करते हो जाएं, वहां के लोग वहां की मस्जिद जमात में बैठते हो जाएं, वहां के लोग वहां नमाजें शुरू कर दें। 6 महीने से ज्यादा नहीं। 6 महीने में काबू आ जावे तो ठीक है, वरना दूसरी मस्जिद के हवाले करके खुद दूसरी जगह पकड़ना, क्योंकि बाद मरतबा सीरत में मिलता है अल्लाह हिदायत किसी और के हाथ में रखते हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कबीले हमदान को 6 महीने तक दावत देते रहे, एक भी ईमान कबूल नहीं किया। अल्लाह के नबी हज़रत अली को भेजा और खालिद बिन वलीद को कहा कि तुम वापस आ जाओ और तुम्हारे साथियों में से जो अली के साथ रहना चाहे वो अली के साथ रुक जाए, बाकी तुम्हारे साथ वापस आ जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला 6 महीने बाद गए और जाकर वो सहाबी जो हज़रत अली के साथ रुक गए थे, उन्होंने कहा हज़रत अली ने हमें नमाज पढ़ाई और सफ़ बनाई और आगे बढ़कर कबीले हमदान वालों को अल्लाह के नबी का ख़त पढ़कर सुनाया। सिर्फ वो ख़त सुनना था, सारा कबीले हमदान मुसलमान हो गया। सीरत में ये कि तुम्हारी हाथ में उस जगह की हिदायत नहीं है तो तुम्हारे से अल्लाह काम नहीं लेगा, तुम हट जाओ, दूसरे से ले लेगा। दूसरा गश्त इसको बोलते हैं। हाँ, खाली वहाँ जाना, गश्त कर लेना, बयान कर लेना, ऐलान कर लेना और समझना गश्त कर रहे हैं, तो ये धोखा है। हमारे हुबली के जिम्मेदार बहुत अच्छी बात कहते, किसी को साइकिल चलाना सिखाना हो तो उसको सीट पे बिठाना पड़े, उसके पास पैडल मरवाना पड़े, उसके पास हैंडल पकड़ना पड़े, उसको कहने का सामने देख, नीचे मत देख, वो नीचे देख नहीं सामने देख, है ना। और पीछे से पकड़ने का, कहाँ से पकड़ने का, वो गिरने जावे तो पकड़ लेने का, फिर छोड़ देने का, फिर उसको मालूम पड़ा मेरे को छोड़ दिया, फिर ही लेगा वो, फिर पकड़ लेने का। 2-3 दिन तक प्रैक्टिस कराओगे तो साइकिल चलाना। और अगर तुम स्टेयरिंग और सीट पे बैठकर उसको पीछे कैरियर पे बिठाकर पूरे हुबली का चक्कर लगाओगे तो एक पैडल मारना नहीं आएगा। तुम वहां जाके ऐलान करो, तुम वहां जाके गश्त करो, तुम वहां जाके आखिरी बात करो, वो लोग कहे कितने अच्छे लोग हैं, हमको कैरियर पे बिठा के पूरा हुबली घुमा रहे। समझ में आ रही बात? हाँ, तो ऐसा नहीं। दूसरा गश्त का मकसद ये कि उस मोहल्ले के लोगों को खड़ा करो, करोगे इंशाल्लाह। इस तरह रोजाना के 3 काम है। देखो ये बहुत अहम काम है। एक काम तो है मशवरा। कब होता है मशवरा भाई? फजर की नमाज के बाद। मशवरे में सिर्फ बैठना नहीं है, सिर्फ बैठना नहीं है, बल्कि काम है। बैठकर तरतीब बनाना, कब मिलना, किससे मिलना, कहाँ मिलना, मोहल्ले के 100% अफराद की मुलाकात करना, एक फर्द न छूटे, एक बच्चा न छूटे, हर एक की मुलाकात। बाप की मुलाकात हो गई, बेटे की बाकी है, बेटे की भी करो। रोजाना हमारे हाफिज मंदू साहब कहते 10 घर की मुलाकात करो, 5 दिन में 50 घर होंगे। छठे दिन पहला गश्त करो, 7वें दिन दूसरा गश्त करो। हफ्ते में 50 घर की मुलाकात होनी चाहिए। कितने घर की? 50 घर की। एक घर में मुलाकात में 15 मिनट लगाओ तो 10 घर में कितने हुए? कितने हुए? नहीं मालूम। एक घर में 15 मिनट तो 10 घर में 2.5 घंटे। हर घर की मुलाकात 10 मिनट की हो, 10 मिनट तक उसको समझाओ। हर घर के हर फर्द को मस्जिद से जोड़ो। 13 काम है मस्जिद जमात के। कितने काम है? याद रहेंगे तो बताओ, नहीं तो भूल जाएंगे, तो है ना। पहले 3 बताऊंगा तो दूसरे 3 भूल जाएंगे तुम लोग। बता दो। पहले 3 काम तो ये है जो बुनियादी है। अपने मोहल्ले के 100% मर्दों की मुलाकात, एक। दूसरा,
4 महीना चिल्ला सहरोजा जमातें बनाने की फिक्र। तीसरा, मोहल्ले का हर बच्चा हमारे मस्जिद के मकतब से जुड़े, इसकी फिक्र। 3 काम याद रहेंगे इंशाल्लाह। दूसरे 3 काम कौन से? दूसरे 3 काम कौन से मालूम? हमारे मोहल्ले के अंदर कोई खुशी का मौका हो, किसी के घर पे कोई खुशी का मौका है, मुबारकबाद देने जाना। कोई बीमार है तो उसकी इयादत भी करना, उसके इलाज मुआलजे का इंतज़ाम भी करना। और किसी के यहाँ इंतकाल हो जावे तो उसके कफन में दफन में शरीक होना और 3 दिन के अंदर अंदर उसके घर जाकर ताज़ियत करना। कितने काम हुए? 3 और 3 याद रखियो। दूसरे 3 काम कौन से मालूम? हमारे मोहल्ले के अंदर कोई अल्लाह वाले हैं, अहलुल्लाह है, अहले दिल है या अहले इल्म है, आलिम है, इल्म वाले हैं या अल्लाह वाले हैं, तो कम से कम 15 दिन में एक मर्तबा इनकी मुलाकात करना, इनकी ज़ियारत करना। उलमा की ज़ियारत को इबादत यकीनी समझना, तश्कील में नहीं जाना, तश्कील नहीं करना उनको कारगुजारियाँ सुनाना। तश्कील करने वाले करेंगे उनकी, तुम कारगुजारी सुनाओ 15 दिन में एक बार जाकर। एक। दूसरा काम, हमारे मोहल्ले से कोई आदमी अल्लाह के रास्ते में गया है, 15 दिन में एक मर्तबा उसके घर की खैर खबर लेना, अपनी मस्तूरात के साथ। हाँ, खुद जाकर नहीं, हाँ खुद जगह तो गड़बड़ होती, फिर अपनी मस्तूरात को साथ में ले जाना, कुछ खाना पका के ले जाना। अच्छा नहीं ले सकते, बिस्किट ले लेना, कुछ हदिया ले लेना, कुछ चेवड़ा फरसन ले लेना। 15 दिन में एक मर्तबा बारी बारी हमारे साथियों की तरतीब बनाना, क्योंकि आदमी जब अल्लाह के रास्ते में निकलता है उसके घर पर अजीब अजीब हालात आते हैं। उनमें अगर कोई उनका हाथ पकड़ ले तो वो जिंदगी भर उसका एहसान मानता है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, वरना निकालने से पहले तो तुम 15 मर्तबा उसके घर जाओगे और वो आदमी अल्लाह के रास्ते में निकल गया तो फिर हमारे काम करने वाले मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कि जैसे दफन करके भूल जाते ऐसे भूल जाते। कसम खुदा की अच्छा तरीका नहीं है। हफ्ते में 15 दिन में एक बार है ना उसके घर जाओ, ताकि उसके बच्चों को लगे कि मेरे अब्बा के जाने के बाद ये लोग मेरा ख्याल रखते हैं। दूसरी मर्तबा जब उसके अब्बा कहेंगे ना बेटा मैं चिल्ले में जा रहा हूँ, तो बच्चा ये कहेगा हाँ अब्बा तुम जरूर जाओ। तुम जाते ना तो हर हफ्ते टिफिन आता, हर हफ्ते हमारे को हदिया आता। बोलो, बच्चे बोलेंगे। और अगर तुमने खैर खबर नहीं ली तो घर वाले कहेंगे जाने दो, नहीं तुम गए तो कोई पलट के भी नहीं देगा। इसके लिए हफ्ते में एक मर्तबा उन अल्लाह के रास्ते में जाने वालों की खैर खबर लेना, करेंगे इंशाल्लाह। और तीसरा काम, हमारे मोहल्ले के अंदर जो पुराने अहबाब हैं जिन्होंने अपनी जवानी लगाई है, आज वो बेचारे माजूर हो गए, मस्जिद में नहीं आ सक रहे। बहुत सारे होंगे देखो अहमदाबाद में जिन्होंने पूरी जिंदगियां लगा दी बेचारों ने। 15 दिन में एक मर्तबा उनके पास जाकर उनको कारगुजारियां सुनाना, उनकी दुआ लेना, वो बड़े खुश होते हैं। ये 3 काम याद रखना। एक तो अहलुल्लाह अहले दिल लोगों से मुलाकात, जमात में गए हुए साथी की घर की नुसरत, और पुराने माजूरीन हजरात की मुलाकात। कितने काम हो गए? 9। दूसरे 3 काम, जो जमात जाए रवाना हो उसके सामने रवानगी की बात करना, वापस जमात आए उसकी कारगुजारी लेना। और मेहमान जमातें आ जाए, हमारी मस्जिदों में आती बेचारी, मेरठ की, चांदपुर की, कहाँ कहाँ की जमातें आती, दूर दूर से जमातें आती। इन जमातों की नुसरत और इन जमातों की ज़ियाफत, देखो दोनों लफ्ज़ अलग अलग बोल रहा हूँ। नुसरत अलग है, ज़ियाफत अलग है। हम लोग ने, गुजरात वालों ने ज़ियाफत को नुसरत समझ लिया, खाना खिलाना उसको ज़ियाफत कहते हैं, दावत देना उसको ज़ियाफत कहते हैं। बहुत ज़रूरी है, आने वाली जमातों की ज़ियाफत ज़रूर करो, अल्लाह बहुत खुश होते हैं। और हजरत फरमाते मुफ्ती याकूब सेलोनी साहब दामत बरकातुम के जमातों को घरों पर ले जाकर खिलाओ, ये ऐन सुन्नत है। अल्लाह के नबी के ज़माने में मेहमान आते थे, सहाबा उनको अपने घरों में ले जाते, जबकि उनके घर इतने कुशादा नहीं होते थे।
कि वो सहाबी अल्लाह के नबी के मेहमान को कहाँ लेकर गए, घर पर, और घरवाली को कहा अल्लाह के नबी का मेहमान है। हाँ, आजकल लोग मना करते जमातों को नहीं, जमातों को घरों पे ले जाओ। ये अल्लाह के मेहमान तुम्हारे घरों में आएंगे, तुम्हारे घरों की खैर में इजाफा होगा। आनंद में गश्त कर रहा था मैं मुतकल्लिम था, बात करते करते, मुलाकात करते करते मुसलमान का जहाँ घर ख़त्म हुआ वहाँ हमारे रहबर साहब ने या अमीर साहब ने कहा कि मौलाना इस्तिग़फ़ार पढ़ लो, वापसी है। तो जमात में एक शराबी जुड़ गया था, नशे में था वो, अब वो भी साथ में चलने लगा। तो हमारे साथी ने मना नहीं किया, बोले चलने दो ना, खाली खोटा भी दुनिया की धमाल करेगा। तो वो जब आखिरी घर में पहुंचा और वहां से हम वापस होने लगे तो आगे कुछ गैरों के घर थे, तो उसने, शराबी ने, मुझे आज तक मेरे कान ने सुने, मुझे याद है, उस शराबी ने कहा वहां तक चलो ने, तुम्हारी कदमों के चलने से इनकी नौसत खत्म होगी। बोलो, शराब के नशे में कह रहा आदमी। इसके लिए जियाफत जरूर करो, अल्लाह ने दिया है तो खिलाओ, और ऐसे खिलाओ जैसे घर में दामाद को खिलाते हैं। हाँ, ये भी याद रखो, कैसे खिलाओ। हाँ, उनका एहसान समझो। यहाँ तो घर दावत दे दी, मस्जिद में भिजवा दिया, हमें सब खिला दो, नहीं, जिसकी दावत है वो खड़े रहकर खिलावे जैसे तुम अपने मेहमानों को खिलाते हो। और नुसरत ये जियाफत है, खिलाना। नुसरत, उनकी फिक्रों में शरीक हो जाओ, उनको लेकर मोहल्ले में फिरो, उनको लेकर नकद जमाते बनाओ। ठीक है, इंशाल्लाह 12 काम हो गए ना। और 13वां काम क्या, हर 25 मकान के बीच में मस्तूरात की हफ्तेवारी तालीम जिंदा करना, उसके लिए शराइत को पूरा करना। ये है मस्जिद वार जमात का काम। लोग कहते 2.5 घंटे क्या करे। हमारे मास्टर को किसी ने पूछा, मास्टर साहब 2.5 घंटे में क्या करे, तो मास्टर ने कहा अल्लाह पाक ने काम दिया 26 घंटे का और दिन दिया 24 घंटे का, और तुम 2.5 घंटे का पूछने आते हो। करना चाहो तो इतना काम है। अब आप बताओ, रोज 10 घर की मुलाकात करो तो 2.5 घंटे हो जावे, फिर इयादत करो, है ना, खैर खबर लो, कितने घंटे चाहिए रोज। इसके लिए कह रहे कम से कम दूसरा काम रोजाना का कि 2.5 घंटे इन तकाजों को पूरा करने में लगाओ। कितने घंटे बोलो, 149 मिनट और 60 सेकंड। उसको क्या बोलते हैं, अरे इसको 2.5 घंटे बोलते ना। आधा घंटा लगा के बोलते 2.5 घंटे लगा रहे। 2.5 घंटे के नाम पे हमारी मस्जिद में 10 आदमी आधा घंटा देते। अरे बाप रे, मस्जिद में बैठ के इतना बड़ा झूठ। किसको टोपी पहना रहे भाई तुम। दुकान पे जाओ, 10 रुपए के नोट दो, भाई साहब मैं 25 रुपए समझ के आपको दे रहा हूं, तो दुकान वाला क्या बोलेगा, सलाम वालेकुम, निकल बाहर। और अल्लाह मियाँ को आधा घंटा दे रहे और के 2.5 घंटे में लिखो ना, वो तो शुमार करने बोले। कहीं कुछ किसने बोला शुमार करने। सारा मजमा जो बैठा है ये तय करो कि इंशाल्लाह रोजाना 2.5 घंटे लगाएंगे इंशाल्लाह। सुबह में 1 घंटा दे दो, शाम को 1 घंटा दे दो, सुबह में 1.25 घंटा दे दो, शाम को 1.25 घंटा दे दो। बल्कि जितने दुकान वाले हैं ना, अगर ये दुकान वाले तय कर दें कि हमको रोजाना 8 घंटे लगाना है तो 8 घंटे लगा सकते हो आप। मैं सच्ची कहता हूँ। दुकान कितने घंटे की, 8 घंटे की। सुबह 9 बजे दुकान खोली, शाम को 5 बजे बंद। 8 घंटे बहुत हो गए ना भाई कमाने के लिए, कि नहीं। कितने बजे खोलने का, 9 से 5। अब बाकी का वक्त फजर से पहले 1 घंटा मस्जिद में आ जाओ, अपने इनफरादी अमाल पूरे कर लो। फजर के बाद 2.5 घंटा मस्जिद जमात के साथ बैठ कर देखो। 6 बजे की नमाज है, 8:30 बजे आपके 2.5 घंटे पूरे हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। 8:30 बजे तक 2.5 घंटे लग गए। फजर से पहले 5 बजे मस्जिद में आ गए, 1 घंटा वो भी लग गया, तो कितने घंटे हो गए, बोलते जाओ जरा। 3.5 घंटे हो गए, है ना। 8:30 बजे घर गए, नहा धोकर 9 बजे दुकान का शटर खोला। 9 से 5 कहाँ रहे, दुकान पे। 5 बजे दुकान का शटर गिराया। पूरे हल्के के मशवरे से एक जगह तय कर लो, 5 बजे से लेकर 9 बजे तक 4 घंटे शाम को पूरे हल्के की मेहनत कर लो। हफ्ते में 1 मरतबा आपको हफ्तेवारी इज्तिमा में जाना पड़ेगा, हफ्ते में 1 मरतबा आपको हफ्तेवारी गश्त करना पड़ेगा, हफ्ते में 1 मरतबा आपको दूसरा गश्त करना पड़ेगा, हफ्ते में 3 दिन तो इसी में निकल जाएंगे। बचेंगे कितने, 4 दिन में 4 घंटे की तरतीब बना लो। रात को 9 बज गए, 9 बजे घर जाओ, घर वालों को बिठाकर आधा घंटा तालीम कर लो। अब हिसाब करो कितने घंटे हुए।
कितने हुए? फजर से पहले 1, फजर के बाद 2.5, 3.5, शाम को 5 बजे से 9 बजे तक 4 घंटे, 3.5 और 4, और रात को घर जाके आधा घंटा तालीम किया। 8 घंटे तबलीग को दिए, 8 घंटे दुकान को दिए, बचे कितने? वो कहाँ दिए? घर वालों को। घर वाले भी नाराज नहीं, दुकान वाले भी नाराज नहीं, मस्जिद वाले भी नाराज है ना। देवबंद के अंदर मैंने बयान में वहाना जोड़ में कहा कि 3 जगहों पे 8-8 घंटे लगाओ, तीनों का मोबाइल अलग अलग रखो, दुकान पे बैठो तो तबलीग का मोबाइल बंद, घर का मोबाइल बंद, और तबलीग में जाओ तो घर का मोबाइल बंद, दुकान का बंद, और घर में घुसो तो सबके बंद। फिर घर वाली का मोबाइल सुनो, उसको टाइम नहीं दोगे तो तुमको कहीं जीने नहीं देगी वो। समझ में आई बात? हाँ, ये नाइंसाफी करता आदमी। तबलीग में इतना पागल हो जाता कि घर वालों को हक मार देता, दुकान वालों को हक मार देता। आदमी काम देके जाता, हाँ भाई देखो अपना कोई तकाजा आएगा ना तो अपने तो चले जाएंगे। तो क्या धंधा काहे को लेके बैठा भाई तू? धंधे के टाइम पे धंधा, घर वालों के टाइम पे घर वाले, और दावत के तकाजे के टाइम पर। समझ में आई बात? तरतीब जरूरी है। हमारे मास्टर हारून साहब अक्सर एक बात कहते हैं, दीवार में कीली ठोकनी है, दीवार में कीली ठोकनी है, तरतीब है। नोक दीवार पे रखो, माथा पीछे रखो और हथौड़े के 2 मारो तो सीधा दीवार में जाएंगे कि नहीं जाएगा। और उल्टा कर दो तो माथा दीवार पे रखो और नोक आगे रखो और फिर 2 नहीं 4 मारो तो क्या नोक माथा बन जाएगा, अंदर कुछ नहीं जाएगा। जब एक छोटा सा काम कील ठोकने का बिगैर तरतीब के नहीं होता तो इतनी बड़ी तबलीग और इतना बड़ा दावत का काम बिगैर तरतीब के होगा क्या? तो 2.5 घंटे कौन लगाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, और इसके साथ आखिरी काम रोजाना के देखो वो है 2 तालीम, एक घर की और एक मस्जिद की। हाँ भाई, एक साथी ने कहा रोज की 2 तालीम, एक घर की एक पड़ोस की। मैं कहा पड़ोस की तालीम वालीम करने मत जाइयो भाई, ने तू गड़बड़ करेगा। घर की तालीम और हाँ, घर में रोजाना आधा घंटा बच्चों को लेकर बैठो। मैं सच कहता हूं आज के बच्चे काबिल रहम है बेचारे, न माँ के पास वक्त है न बाप के पास वक्त है। घर में घुसे तो बाप भी अपने मोबाइल पर और माँ भी, बोलो इतने मशगूल है कि बच्चे का है पता ही नहीं चल रहा। ऐसी ऐसी वीडियो आ रही, एक औरत मोबाइल के अंदर इतनी मशगूल है कि उसने सब्जी को फ्रिज में रखने के बजाय बच्चे को फ्रिज में रख के बंद कर दिया। बोलो, अरे ऐसे दीवाने यार। एक में जाई बच्चा उल्टा है, सर नीचे टांग ऊपर, उसको औरत कुछ बताने के मैं क्या, वो अपने मोबाइल में मशगूल। एक स्कूल के अंदर बच्चों को सवाल किया कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो एक बच्चे ने कहा मैं स्मार्टफोन बनना चाहता हूँ। टीचर ने कहा तूने ये जवाब लिखा क्यों? उसने कहा मैं स्मार्टफोन बनूंगा तो कम से कम मेरे माँ बाप मुझे वक्त तो देंगे। हाय हाय, बोलो आज बच्चे तरस रहे माँ की गोद के लिए। इसलिए रोजाना आधा घंटा कम से कम, मैं सच कह रहा हूं, अगर तुम अपनी औलादों को बचाना चाहते हो इस फितने के माहौल से तो तुम्हें अपने घरों में तालीम का हल्का लगाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। सच्ची कहता हूं, मौलाना इनाम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, तुम्हारे घरों में जिन सुराखों से बेहयाई, बेशर्मी और नंगापन तुम्हारे घरों में दाखिल हो रहा, इन तमाम घरों के सुराखों को बंद करने के लिए खुदा की कसम अल्लाह ने ये तालीम वाला अमल दिया है। 6 महीने अपने घर में तालीम करके देखो, तुम्हारे घर का माहौल ना बदले तो हमें आकर मस्जिद में कहना। 6 महीने करके देखो। एक अरब अपने घर में तालीम शुरू किया, घर वाली भी नहीं बैठ रही, बच्चे भी नहीं बैठ रहे, मस्जिद जमा से मशवरा किया, कहा करते रहो। 6 महीने का हजरत ने कहा करो। 6 महीने पूरे होने के बाद बीवी बैठना शुरू हो गई, बच्चे बैठना शुरू हो गए। एक मरतबा नमाज पढ़ के घर में से आया तो देखा LCD बाहर टूटा पड़ा है। घरवाली को पूछा कि किसने तोड़ा? कहा मैंने तोड़ा। कहा क्यों तोड़ा? कहा मैं नमाज पढ़ रही थी, बच्चे ने टीवी चालू कर दिया, मेरी नमाज खराब हो गई, इसको रखना नहीं है, उठा के फेंको इसको। तो शौहर ने मोहब्बत से समझाया कि बेगम तोड़ा क्यों, इतना महंगा था, अपने बेच देते, कुछ पैसे मिल जाते। तो उस औरत ने क्या जुमला कहा कि आज ये टीवी मेरी नमाज को खराब किया, कल किसी दूसरे के घर में जाकर उसकी नमाज को खराब करता। ये घर की तालीम का असर होता।
हाँ, बच्चों की जिंदगियों में दीन आएगा दोस्तों। बच्चे कहेंगे आपको, कई स्कूलों की कारगुजारी है कि बच्चों को पूछा तुम बड़े होकर क्या बनोगे, किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा इंजीनियर, किसी ने कहा प्रोफेसर, किसी ने कहा वकील। एक बच्चे ने कहा टीचर मैं बड़ा होकर सहाबी बनूंगा, सहाबी। वो यहूदी टीचर ने कहा ये सहाबी कौन सी डिग्री है? कहा मुझे नहीं मालूम, मेरी माँ रोजाना घर में हिकायत सहाबा पढ़ती है, सहाबा के वाकयात पढ़ती है, मैं तो बड़ा होकर सहाबी बनूंगा। उसने फौरन उसकी माँ का नंबर लिया, कॉल किया, कहा तुम्हारे बच्चे ने आज स्कूल के अंदर ये कहा, मैं जानना चाहती हूँ कि ये सहाबी क्या है। उसने कहा बहन फोन पे बताने की चीज नहीं, संडे को छुट्टी, आप मेरे घर आ जाओ, नाश्ते की दावत, नाश्ता करते करते समझाएंगे। हाँ, इतवार को यहूदी औरत गई और उस औरत के साथ बैठी, उसने नाश्ता का इंतजाम किया और फिर नाश्ता करके सारी बात समझाई। जब वो घर से निकली तो उसने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद। तुम्हारे घरों की तालीम तुम्हारे बच्चों को दीनदार बनाएगी। और याद रखो, जब तक तुम्हारे बच्चे दीनदार नहीं बनेंगे तुम्हारी औकात नहीं पहचानेंगे। तुम डॉक्टर बना लो, इंजीनियर बना लो, वकील बना लो, लेकिन दीन नहीं सिखाओगे तो ये वकील और इंजीनियर तो बन जाएंगे लेकिन दुनिया के लुटेरे बनेंगे। हाँ, ये नहीं पहचानेंगे माँ बाप कौन है। एक बाप ने जमीन बेची और जमीन के पैसे देकर बच्चे को डॉक्टर बनाया और डॉक्टरी की पीएचडी के लिए अमेरिका भेजा। जब अमेरिका से वापस आया, दोनों माँ बाप एयरपोर्ट पर खुशी खुशी अपने बच्चे को लेने गए। बच्चा अपने पूरे डॉक्टर के ग्रुप के साथ जब एयरपोर्ट से बाहर निकला तो इसके माँ बाप देहाती लिबास में, सीधे साधे लिबास में, दूर से हाथ बता रहे, बेटा बेटा। अब उसके दोस्तों ने पूछा कि ये कौन है, देहात से आए हैं, देहाती किस्म के लोग तेरे को हाथ बता रहे। तो इसको दोस्तों को ये कहने शर्म आई कि मेरे माँ बाप हैं। उसने अपने दोस्तों को कहा कि मेरे माँ बाप बहुत बिजी है, इसलिए इन्होंने घर के नौकरों को मुझे लेने के लिए भेजा है। उस बाप के दिल पे क्या गुजरी होगी। सच कह दो, बच्चों को दीनदार बनाओ तो ये बुढ़ापे में तुम्हारे सहारा बनेंगे, वरना ले जाकर ओल्ड एज होम में डाल देंगे। अल्लाह का वास्ता देके कहता हूँ, अपने बच्चों की फिक्र करो। बच्चों की फिक्र में सबसे पहला अमल घर की तालीम। घर की तालीम में लेके बैठो। खाली हदीस पढ़ने का नाम तालीम नहीं है। सुनो, कुरान के हल्के हो, किताबी तालीम हो, 6 सिफात का मुज़ाकरा हो, घर में तश्कील हो, मस्जिद की बातें घरों में जाए। हाँ, सारी बातें मस्जिद की घर में जाता, दुनिया की बातें, दीन की एक बात घर में नहीं करता। मस्जिद में इमाम साहब का झगड़ा, मुअज्जिन साहब का झगड़ा घर में जाके ऐसा मिर्ची मसाला लगा के सुनाता और घर वाली भी इतने मजे ले लेके सुनती। ये हुआ, वो हुआ। अरे अल्लाह के बंदे, मस्जिद में तालीम हुई, मस्जिद में बात हुई, मस्जिद में असर के बाद यूं पढ़ा, फला जगह की जमात आई, ये कोई नहीं बोलता घर में। नहीं, अपने घरों के अंदर मशवरा करो रोजाना। 5 आमाल बता रहा हूं, देखो। एक तो कुरान का हल्का रोजाना, किताब की तालीम रोजाना। एक दिन फजाइल अमाल, एक दिन मुंतखब, एक दिन फजाइल अमाल, एक दिन मुंतखब। 6 सिफात का मुज़ाकरा रोजाना। और 6ठे नंबर पर तश्कील रोजाना। और रोजाना मशवरा करना। मशवरा क्या करोगे? आइंदा कल कुरान का हल्का कौन लेगा, किताबी तालीम कौन लेगी, 6 सिफात कौन लेंगे। आपने अपनी बच्ची का तय कर दिया, बच्चे का तय कर दिया। बच्चा कहेगा ना, अब्बा 4 महीने तुम्हारे लगे, मेरे थोड़ी लगे, मेरे को बताओ तो सही 6 सिफात करने की। बच्ची की तालीम तय करेगी, वो सुबह से फिक्र करेगी मेरे को आज किताब पढ़नी है, पहले से देख लूं। तो रोजाना मशवरा करोगे इंशाल्लाह। ये 5 आमाल के साथ घर की तालीम करना। और रोजाना अपनी मस्जिद के अंदर आधा घंटा, सुनो, हमारी पूरी मस्जिद जमात बैठकर तालीम करे। यकीन बदलने की नीयत से किताब को पढ़ना, यकीन बदलने की नीयत से। तालीम के हल्के हमारे यकीन को बदलेंगे। तालीम के हल्कों में बात आएगी, बीमारों का इलाज सदके से करो। आज तक सुनते आए कि बीमारों का इलाज दवा से करो, अब दवा और सदके का मुकाबला आएगा। जब तुम बैठकर सुनोगे तो तुम्हारे दिल में बात आएगी कि नहीं, मेरा बच्चा बीमार हो है, मेरे को हॉस्पिटल में जाने से पहले सदका देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा बीमारों का इलाज कैसे करो। हाँ, सदका भी मजबूत दो, कमजोर नहीं। हाँ, कंसल्टिंग फीस 500 रुपया, उसका डिस्क्रिप्शन की दवा 2000 रुपये, 2500 खर्चा करके हॉस्पिटल की सीढ़ी पे से उतरता और बाहर फकीर को 5 रुपए देता, बोले सदका भी दो ना। अब 2500 कहाँ ने 5 रुपये, कहाँ से असर होने का।
मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कहा कि सदका किसको कहते हैं? सदका उसको कहते हैं कि सदका देते वक्त तुम्हारे अंदर से आवाज आवे, इतना सदका होता हुए तो क्या उतना दे दो, अब असर करेगा वो। हाँ, हम तादाद नहीं बताते क्योंकि कोई के नजदीक 50 रुपए की भी कोई कीमत नहीं है भाई। हाँ, 50 रुपए का तो पान खाते, ठंडक पान। हाँ, अजीब बात है। आप थोड़ा फर्क समझो। होटलों में जाता है तो 50 रुपए टिप देने में शर्माता नहीं, और मस्जिद में जुम्मा में आता तो 50 रुपए की नोट डालने को शर्म आती। फटेली 10 रुपए की नोट पुरानी डाल के जाता, एकदम पुरानी निकलती। देखो मेरे साथ बैठो कभी, ये मोहब्बत बताती, सच्ची कह रहा हूं। एक मर्तबा जुमा के बाद चंदा चल रहा था, एक साहब ने ऐसी पॉकेट निकाली और उसमें से 5 रुपए की नोट निकाल के डाली। पीछे से किसी ने हाथ मारा, इसने पीछे देखा तो पीछे वाले ने 2000 की नोट दी, गुलाबी गुलाबी। ये समझा कि थैली में डालने के लिए दी, तो इसने लिया और कहा जज़ाक अल्लाह करके थैली में डाला। अब दुआ के बाद जब बाहर निकले तो पीछे वाले ने कहा भाई साहब आपने पॉकेट निकाली थी तो 2000 की नोट गिरी थी, मैं तो आपको वापस कर रहा था। अब बोलो कितने महीने तक नहीं देगा वो? अब इसके लिए अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं, रोजाना बैठो अपनी मस्जिदों में, तालीम के हल्के लगाओ, है ना। गुलहौज मस्जिद में इंशाअल्लाह एक वक्त ऐसा तय करो जिसमें हमारे साथी आकर तालीम में बैठे, मगरिब बाद या इशा बाद, है ना। फजर के बाद मस्जिद जमात बैठती है, इशा के बाद मेहनत होती। कितनी देर मेहनत होती सिद्दीक भाई? आधा